नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें से ये आज 11वीं क्लास है। इसके पहले का साथी जो भी क्लास आप लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्ति के करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। तो रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN। कौन? IUCN जो है ये रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रकृति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। और IUCN 1963 से सामान्य की जगह विशेष संरक्षण करने लगा और इस सामान्य से विशेष संरक्षण के अंतर्गत इसमें 3 प्रकार की डेटा सूची आ गई थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तो रेड हो जाएगा, पिंक हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। रेड डाटा सूची जो है ये विलुप्ति प्राय जीव का वर्गीकृत जो है ये रेड डाटा सूची में किया गया और संकटापन्न जीव जो है उसका वर्गीकृत पिंक डाटा सूची में है और सामान्य श्रेणी जो सामान्य श्रेणी के जीव आते हैं उनका जो वर्गीकृत है वो ग्रीन डाटा सूची में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलुप्ति के करीब जीव से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया और SR दास। तो यहाँ पे बात करते हैं भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो 1950 से 1951 के बीच में जो मुख्य रूप से हीरालाल जे कार्निया, कौन? हीरालाल जे कार्निया है, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कब? 1950 से 51 के बीच में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाड़े के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच, मुंबई से पुणे के बीच। तो 1853 में जो है भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की पहली यात्री ट्रेन जो है वो मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच जो है ये भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? तो वो 34 किलोमीटर हो जाएगा। और यहीं पे यदि पूछे कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी, ये तो पहली यात्री ट्रेन है। क्या है ये यात्री ट्रेन पूछा है। यदि यहाँ पे पूछे सिर्फ कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी तो वो हो जाएगा 1851। क्या हो जाएगा? 1851 में। और भारत की पहली मालगाड़ी का भी सफल जो परीक्षण हुआ था वो भी 1851 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? रुड़की में। कहाँ पे? रुड़की में हुआ था। और यहीं पे यदि इससे क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्या? सीएनजी से जो चलने वाली पहली रेलगाड़ी था उसका सफल परीक्षण कब हुआ था? तो सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी थी, इसका जो सफल परीक्षण हुआ था वो हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और कहाँ चलाई गई थी? तो हरियाणा में चलाई गई थी। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से थाड़े के बीच, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में आयोजित होता है। कहाँ पे? राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर शहर में। और कहाँ और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के आसपास प्रसिद्ध पुष्कर झील के किनारे। कार्तिक पूर्णिमा के आसपास प्रसिद्ध जो है स्थल कहाँ पे? पुष्कर झील के किनारे और वहाँ के रेगिस्तानी मैदानी में लगता है। कहाँ पे? रेगिस्तानी मैदानों में। और पुष्कर मेला जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और पशु मेला है जो कि अपनी रंगीन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और पुष्कर मेला जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, ऊँटों की खरीद और धार्मिक स्नान के लिए ये जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के
जो है अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1948 में, 1950 में, 1961 में, 1972 में। तो यहाँ पे पूछा है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में हुई थी। और राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो किस सिद्धांत पे की गई थी? तो जो हो जाएगा अनेकता में एकता। किस सिद्धांत पे? अनेकता में एकता के सिद्धांत पे की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली हो जाएगा। क्या? नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और इसमें जो है 7 अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष? 7 अध्यक्ष होते हैं। और 7 अध्यक्ष में लेकिन मुख्य जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। और इसका जो है कार्य पूछे कि राष्ट्रीय एकता परिषद का कार्य क्या है? तो सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसकी समस्या को दूर करना और भारत को एक सूत्र में बांधना, ये जो है इसका मुख्य कार्य होता है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 1948 की। तो 1948 में IUCN इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? IUCN की। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और यहीं पे बात करते हैं 1950 की। तो 1950 में जो है ये WMO की स्थापना हुई थी। WMO मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और यहीं पे बात करते हैं 1972 की। तो 1972 में जो है ये UNEP, क्या? UNEP इसकी स्थापना हुई थी। UNEP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना ये 1961 में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22। समता के अधिकार का उल्लेख। तो संविधान के भाग 3 में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। और उसमें से जो है समता का अधिकार, कौन सा? समता का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से 18। यही बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार है। 6 में जो पहला है वो समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 में है। किसमें? 19 से 22 में। और तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। किसमें? अनुच्छेद 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में है। यहीं पे इससे क्वेश्चन बने यदि, तो एक बार यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। छुआछूत का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 17 में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान जो है वो लचीला भी है और कठोर भी है। इन दोनों का मिश्रण जो है ये भारत के संविधान का है। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका जो है यहाँ पर अध्यात्मक जो है शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। और एक व्यक्ति जो है वो 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। और यहाँ पे देश पूछा है किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला संविधान जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में जो है लचीला संविधान लागू है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियार पाया जाता है? गर्म मरुस्थल, टैगा, मानसून, टुंड्रा प्रदेश। तो यहाँ पे जो है रेडियार की बात करते हैं। तो रेडियार के शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और यह टुंड्रा प्रदेश, किसमें? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश मतलब शीत प्रदेश में पाया जाता है। इसका कार्य क्या है?
तो ये माल ढोने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। और एस्किमो शिकारी जो होते हैं इसका शिकार जो है इसके मांस के लिए करते हैं। किसके लिए? मांस के लिए करते हैं। और इसके दूध का उपयोग भी इनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? एस्किमो शिकारी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पे? टुंड्रा प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, नेगेटिव पूछा है। तो पंपास, प्रेरीज, डाउन्स, कंपास। तो बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान की। तो शीतोष्ण घास के मैदान में कौन कौन सा हो जाएगा? पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स, ये सब जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो बात करते हैं यहाँ पे पंपास की। पंपास जो है ये कहाँ पे है? तो ये अर्जेंटीना में है। प्रेरी कहाँ पे है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और डाउन्स कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। यही बात करते हैं वेल्ड की। वेल्ड जो है वह दक्षिणी अमेरिका में है और स्टेपी ये मध्य एशिया में है। ये सब कौन से हैं? ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं। और कंपास तो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, तो कंपास जो है ये शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो कौन सा है? कंपास जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में कौन कौन से आते हैं? कंपास हो गया, सवाना हो गया और क्या? लानोस। सवाना और लानोस ये कहाँ पे हैं? तो कंपास जो है ये कंपास जो है ये कहाँ पे है? ये ब्राज़ील में है। और सवाना जो है ये कहाँ पे है? ये पूर्वी अफ्रीका में है। और लानोस ये वेनेजुएला में है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र पूछा है। तो भिलाई इस्पात जो है ये भारत का पहला इस्पात संयंत्र है और यह रेल उत्पाद का करता है क्या? उत्पादन। इसकी स्थापना पूछे 1955 में। क्या? 1955 ईस्वी में। और यूपी टेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि यह किसकी सहायता से चलता है? इसका जो संचालन है यह किसकी सहायता से? तो तात्कालिक समय में जो इसका नाम था क्या था? सोवियत संघ रूस। और वर्तमान में जो है वो केवल क्या है? वर्तमान में केवल रूस है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? मंत्रिमंडल में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में। तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सामान्य की बात की गई है कि यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण सामान्य की बात करें तो सामान्य रूप से 1/3 कितना? 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को प्राप्त है। और इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको किसी भी दशा में कम करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं के आरक्षण को किसी भी दशा में कम करने का अधिकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही कूट चुने। इसको जो है मिलान करना है। इतने में आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। भारतीय संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, सरपंच, नगर निगम, राज्यपाल, ग्राम पंचायत, मेयर। इसका सही मिलान करना है कि कौन किसमें सही मैच कर रहा है। तो यहाँ पे बात करते हैं भारतीय संघ की। तो भारतीय संघ जो है ये क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। और राज्य क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और नगर निगम का कौन सा होता है? ये मेयर होते हैं। और ग्राम पंचायत का क्या होता है? ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो इसका जो है मिलान करना है। तो पहले का पहला किसमें है? तो पहले का पहला इसमें है और दूसरे का बी का तीसरा इसी में। यही हमारा सही हो जाना चाहिए। फिलहाल पूरा मिला लेते हैं। नगर निगम का मेयर होता है तो सी का कौन सा हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे तीसरे का 4 हो जाएगा। और ग्राम पंचायत का सरपंच यहाँ पे 2। यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो होता है वो कौन सा होता है? एशिया होता है। तो जनसंख्या के अनुसार पूछा है तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बृहत्तम यही एशिया, यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप यही एशिया है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला यदि देश पूछे
कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत। और एशिया जो है ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, क्या, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। और सबसे बड़ा महासागर, यही बात करते हैं कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, तो वो महासागर हो जाएगा। महासागर में भी कौन सा, प्रशांत महासागर। और स्थल मंडल पर जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है, तो वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में भी कहाँ पे, अमेजन वर्षावन में। अमेजन वर्षावन के ब्राजील में। और यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो थारू जनजाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के हिमालय के तराई वाले भाग में ये थारू जनजाति पाई जाती है। हिमालय के तराई वाले भाग में उत्तर प्रदेश में, और कहाँ, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में, किसमें, 2019 में यूपी टेट में आया था। ये विवादित क्वेश्चन था। इस पे जो है आयोग ने सभी को कॉमन नंबर दिया था। क्या दिया था, सभी को कॉमन नंबर दिया था। क्यों, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में और उत्तराखंड में, दोनों में ये थारू जनजाति निवास करती है। दोनों जगह में ये थारू जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इस पे जो है सबको कॉमन नंबर मिला था। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। कहाँ पे, इन दोनों जगह पे थारू जनजाति पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ये दोनों ऑप्शन सही है। और यहाँ पे बात करते हैं थारू जनजाति की। तो थारू जनजाति जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन ये जो है दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। क्या, ये जो थारू जनजाति वाले होते हैं ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो बात करते हैं यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति हो या राष्ट्रपति की, राज्यपाल और राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। और यहीं पे हम बात करते हैं मतदान की आयु। मतदान करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और पंचायत चुनाव लड़ने की आयु क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। और विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होता है वो कितना होता है, 25 वर्ष होता है। और विवाह के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विवाह के लिए क्या आयु होनी चाहिए, तो मेल और फीमेल, मेल के लिए 21 वर्ष और फीमेल के लिए 18 वर्ष। हालांकि इन दोनों की उम्र जो है ये 21 किए जाने का प्रावधान हो चुका है। कब हुआ है, इन दोनों की आयु का 21 किए जाने का जो प्रावधान ये संसद में आया था, लेकिन जो है अभी तक पारित नहीं हुआ। 21 की बात हो गई संसद में, लेकिन जो है इसको पारित नहीं किया गया है। तो मेल के लिए 18 वर्ष और फीमेल के लिए मेल के लिए 21 वर्ष और फीमेल के लिए 18 वर्ष। यहाँ पे राज्यपाल पूछा है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की नियुक्ति के लिए जो है वो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।